हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द स्पेशल एजुकेशन हब। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को हमारे यूट्यूब चैनल तक आप सभी तक पहुंचाया जाता है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, वो अब सेकंड ईयर में आप फर्स्ट ईयर के नए बच्चों को देने होंगे। तो जो पिछले साल का पेपर था, यहाँ पे आप पिछले साल भी नहीं बोल सकते क्योंकि जनवरी और फरवरी में उनके एग्ज़ाम थे। तो पेपर का पैटर्न क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर है हमारा, यहाँ पे ऑडियो का एक पेपर है, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर। ये पेपर है, बड़ा टफ पेपर आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ से आप ये पेपर थोड़ा सा इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हिंदी वाले पेपर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप पेपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम नीचे चलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले 5 नंबर के आते थे, अब ये 3 नंबर के पूछे जाएंगे। इसी में से पूछे जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस टाइप की लैंग्वेज होगी, कितना लेवल हार्ड होगा, कितना इजी होगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी पेपर का हम जो हिंदी वर्जन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप हमारे स्क्रीन पर देखते रहना। यहाँ पे ये वाला हिंदी वर्जन है, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। पहला पेपर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री श्रवण ह्रास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं। यानी जो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। हेयरिंग असेसमेंट क्या है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग असेसमेंट। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा वो आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद सूचकांक जो सामान्य तरीके से विकसित करने वाले बच्चों के श्रवण व्यवहार के विकासात्मक पड़ाव को प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये भी आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा, जहाँ से हेयरिंग असेसमेंट के बारे में है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। इन केस इस क्वेश्चन में या ऑडियो से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है जो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा बहुत इजी लैंग्वेज में, या उसके लिए एक अलग से वीडियो बना कर ले आएंगे। उसके बाद है श्रवण यंत्र जो आवाज़ को प्रवर्धित करता है, मतलब एम्पलीफाई करता है। श्रवण बाधित बच्चों के कान तक पार प्रभावित, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है यहाँ, तक से पहुंचाता उसे कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन है हेयरिंग एड से, और हेयरिंग एड से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग एड। अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन याद करोगे तो पूरा पेपर इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। उसके बाद है मस्तिष्क का एक क्षेत्र जहाँ श्रवण सूचनाएं संशोधित होती है, उसे क्या कहते हैं। यानी हमारे माइंड का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सारी सूचनाएं एकत्रित होती है, इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी होती है, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद कान के 3 भागों को विभाजित होता नाम से, उनके नाम यानी मिडल ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ से तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता लग जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ट्रू फॉल्स यहाँ से आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और 4 करने होते हैं। इस बार क्या होगा कि 3-3 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 नंबर यहाँ से आपको बहुत अच्छे से इजीली मिल जाएंगे, जो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों पर जन्मजात श्रवण क्षतिग्रता का प्रभाव। यानी जो डेफ बच्चे हैं जिनका हेयरिंग लॉस हो जाता है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड वाला टाइप का है, तो जन्मजात वाले का उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे के ऊपर, उसके बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन कौन सा याद करना है। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, यानी श्रवण दोष का वर्गीकरण कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद श्रवण का महत्व, यानी सुनने का क्या महत्व है, सुनना हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसके बारे में पूछा गया। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आपको लिखनी है कि आपके लिए सुनना क्यों जरूरी है। उसके बाद श्रवण प्रशिक्षण के चरण, ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर एमसीक्यूज में और ट्रू फॉल्स में देखने को मिलेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है, और इसके 4 टाइप्स। तो आपको बता दूं, ऑडिटरी ट्रेनिंग हम जनरली किसे बोलते हैं, हेयरिंग एड लगाने के बाद जो बच्चे को सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग बोलते हैं। और इसके जो चरण है वो कितने हैं, 4। पहला है वो अवेयरनेस, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा है
आइडेंटिफिकेशन और चौथा है कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना लाऊंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद द्विकर्ण प्रवर्धन का महत्व क्या है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है। थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देखना कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है तो चीज़ें समझ में नहीं आती। ये रहा, इम्पोर्टेंट ऑफ बाइलिंग्विज्म इन अर्नर। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी में देखेंगे और इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। द्विकर्ण प्रवर्धन का महत्व, यानी दोनों कानों से सुनने का क्या महत्व है, दोनों कानों से अगर साउंड जाते है उसका क्या महत्व, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद है समूह एवं व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व के लिए कोई 5 श्रवण प्रशिक्षण की गतिविधि, यानी अगर इंडिविजुअल और आप ग्रुप में ट्रेनिंग दे रहे, हेयरिंग एड ये श्रवण प्रशिक्षण यानी ऑडिटरी ट्रेनिंग दे रहे हैं अगर बच्चे को आप ग्रुप में या इंडिविजुअल, तो उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी है 5, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना। उसके बाद श्रवण आलेख और विशेष शिक्षकों के लिए इसका महत्व। श्रवण आलेख मतलब ऑडियोग्राम क्या है, और जो स्पेशल एजुकेशन है इसके लिए स्पेशल एजुकेटर जो है टीचर है उसका क्या महत्व हो सकता है इसके बारे में, क्योंकि जो हमारा ऑडियोग्राम होता है उसमें हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे का हियरिंग लॉस कौन सा है, कितने टाइप कौन से टाइप्स का है, और उसी टाइप के हिसाब से हम बच्चे के साथ काम करते हैं, तो टीचरों को बहुत हेल्प मिलती है यहाँ से। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे नीचे लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन से अगर आपने चारों क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं तो ये समझो कि आपका यहाँ से क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर सोल्व कर लेते तो लगभग 20 के अराउंड आपके नंबर तैयार हो जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम यहाँ पे, श्रवण मौखिक उपागम की संकल्पना यानी और सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, रणनीति का विस्तार समझे, यानी ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना उसके प्रिंसिपल्स क्या है और कैसे आप उसको बच्चों के साथ काम करोगे। उसके बाद श्रवण क्षतिग्रस्ता की परिभाषा। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा था कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी हेयरिंग लॉस के क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, क्वेश्चन को अगर आप ऐसे याद करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस को अगर हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, फिर उसमें आता है ये जिसमें आयु के आधार पर, डिग्री के आधार पर, नेचर के आधार पर, कोजिज के आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। उसके बाद है विविध प्रकार के श्रवण यंत्र और उनकी देखभाल, रख रखाव और ट्रबल शूटिंग का वर्णन कीजिए, यानी जो हेयरिंग एड के टाइप्स पूछे गए। अब हेयरिंग एड के टाइप्स 5 या 6 हैं जिसमें आप पॉकेट लेवल पे बोल सकते हो। एक है CIC यानी कंप्लीट इन द कैनाल, एक है इन द ईयर, एक है बिहाइंड द ईयर। तो 5-6 इसके टाइप्स हैं। अगर ये आपको पूछना है या इसके बारे में कुछ जानना तो आप बता देना, इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे, बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट की आवश्यकता और प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, अन्य श्रवण प्रवर्धन के मुकाबले इसकी खूब, यानी कोक्लियर इम्प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका रिलेवेंस देना है, और जो दूसरे हेयरिंग एड है उससे ज़्यादा क्यों अच्छा है ये कोक्लियर इम्प्लांट, तो इसके बारे में लिखना। कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में आप पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो ऑडियो का पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर आप जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन बोले अगर उस टाइप से आपने याद किए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। वीडियो लाइक अपने हिसाब से कर देना अगर अच्छे लगे। बाकी जय हिंद, धन्यवाद।